Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 29 September 2021 and day is Wednesday and we will continue revision of chapter 1 remaining question answer. हमारे remaining question आंसर थे मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर थे उनका हम रिविजन करेंगे. ओके, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ. थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है पर आप लर्न कर लोगे. ओके, सो फर्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल फिजिकल एंड थेमेटिक मैप. पॉलिटिकल फिजिकल थेमेटिक मैप में डिफरेंट बताना है. सो आंसर इज पॉलिटिक मैप शोज द लोकेशन एंड द बाउंड्रीज. पॉलिटिकल मैप जो होते हैं उसमें किसी भी कंट्री की लोकेशन और बाउंड्रीज बताते हैं, कंट्री डिस्ट्रिक्ट जो भी है. फिजिकल मैप शोज द लैंडफॉर्म और फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया सच इज माउंटेन, रिवर, सीज, प्लेन एंड डेजर्ट. फिजिकल मैप में जो है लैंडफॉर्म और फिजिकल फीचर बताते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, सीज, प्लेन्स और डेजर्ट. नाउ थेमेटिक मैप फोकस ऑन सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया. For example, they may show us the vegetation and the climate, the crops grown in an area. ठीक है, थेमेटिक मैप में जो है वहाँ के सर्टन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस पर फोकस करता है जैसे कि वहाँ के वेजिटेशन, क्लाइमेट और क्रॉप किसी एरिया में ग्रो करते हैं उसको बताता है. नाउ क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैप इन ब्रीफ. अब मैप के एलिमेंट आपको ब्रीफली समझाने हैं. सो टाइटल, इट टेल्स यू विच एरिया इज कवर्ड बाय द मैप एंड वॉट टाइप ऑफ मैप इट इज़. टाइटल बताता है कि मैप द्वारा कौन सा एरिया कवर किया गया और मैप किस टाइप का है. ओरिएंटेशन, इट टेल्स यू वेयर द 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑन द मैप. अब ओरिएंटेशन बताती है कि कौन से 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कहाँ हैं, है ना, कौन से डायरेक्शन में क्या है. सिंबल एंड की, सिंबल इज़ अ पिक्चर और साइन और यूज्ड इन मैप टू रिप्रेजेंट समथिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. अब सिंबल जो होते हैं ना, पिक्चर, साइन या फिर कलर्स के रूप में कुछ शो मैप में शो किए जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. स्केल इज़ अ रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल जो होता है ना वो रिलेशनशिप या रेशो होता है डिस्टेंस और मैप के बीच में. एक रियल डिस्टेंस होती है ना ग्राउंड की, वो और मैप के बीच में एक रेशो होता है. नाउ थस अ मैप हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्केल, सिंबल एंड कलर्स. इसलिए मैप की खुद की एक लैंग्वेज होती है, इसमें स्केल, सिंबल, कलर्स आते हैं और अगर हमको ये लैंग्वेज आती है तो ही मतलब मैप की लैंग्वेज हम समझते हैं तो ही हम मैप को रीड कर सकते हैं. नाउ कंपेयर द ग्लोब्स एंड मैप्स. लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच. अब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं आपको. सो फर्स्ट इज अ ग्लोब इज स्पेरिकल इन शेप एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब जो होता है स्पेरिकल शेप होता है और अर्थ का ट्रू मॉडल है. नाउ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. अब मैप जो होता है अर्थ का रिप्रेजेंटेशन तो है पर वो फ्लैट सरफेस से है. अ ग्लोब शो एज द फीचर ऑफ द अर्थ एज द रियल है. अब ग्लोब जो है ना मैप के फीचर्स ऐसे शो करता है जैसे वो रियल में है. एंड अ मैप ऑफन चेंज द शेप ऑफ द फीचर्स ऑफ एंड लैंड मास. अब जो मैप होते हैं ना वो अपना मतलब मैप के जो फीचर्स चेंज मतलब लैंड मास और फीचर थोड़ा चेंज हो जाते हैं. अ ग्लोब शो अस ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. एक टाइम में अर्थ के किसी एक पार्ट को शो करता है. एंड अ मैप कैन शो अस द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ ग्लेंस. एक ही बार में पूरे अर्थ का सरफेस का एंटायर ग्लेंस में आपको व्यू देता है. अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. ग्लोब कहीं भी लाने ले जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एंड मैप इज़ ईजी टू कैरी अराउंड. और मैप जो है ईजी होता है कहीं भी लाने ले जाने में, कैरी करने में. फिफ्थ, अ ग्लोब कैन नॉट शो फीचर्स ऑफ द अर्थ इन द ग्रेट डिटेल. अब ग्लोब जो होता है ना वो अर्थ की ग्रेट डिटेल नहीं दे पाता है. एंड मैप कैन शो एनी नंबर ऑफ डिटेल डिपेंडिंग ऑन इट्स स्केल. अब मैप जो है हर एक डिटेल दे सकता है आपको उसकी स्केल पे जो डिपेंड करती है ना, जितनी इस मतलब लार्ज स्केल होगी उतनी ज़्यादा ग्रेट डिटेल होगी. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट रिविजन ऑफ चैप्टर 2, है ना, सॉरी चैप्टर 1 का जो है हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं. चैप्टर 2 के हमने बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर मतलब बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे. ओके, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली. चैप्टर 2. On last video we have complete revision of chapter 1 and today we will start chapter 2 revision. So you have to read summing up carefully. Okay, we will do workout. Move on to page number 13. Fill in the blanks. First, a chain of interconnected mountain is called a. ऐसी चेन जो कि माउंटेन को इंटरकनेक्ट करती है, एक दूसरे मिलाती है, सो इट्स कॉल्ड अ माउंटेन रेंज. सेकेंड, मतलब
वो जो रेंज है ना, वो चेन जो है ना माउंटेन्स की है, उसके मतलब पीछे एक साथ जो है एक के पीछे एक माउंटेन्स रहते हैं, इसलिए उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। सेकंड, द ब्लैंक इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है? सो तिब्बतन प्लेटू। A third, a piece of land surrounded by water on three sides is called, मतलब ऐसा लैंड का पीस जो कि थ्री साइड से वाटर से कवर होता है और एक साइड से वाटर से मतलब लैंड से जुड़ा होता है, सो इट्स कॉल्ड अ पेनिनसुला। Fourth, a narrow strip of land that joins two large land masses and that has water on both sides is called an, अब ऐसी नैरो स्ट्रिप लैंड की जिसके दोनों जो कि दो लार्ज लैंड मास को ज्वाइन करती है और उसके दोनों साइड वाटर होता है, सो इट्स कॉल्ड isthmus। फिफ्थ, A blank is a narrow strip of water between two land masses। अब टू लैंड masses के बीच में एक नैरो स्ट्रिप होती है वाटर की, उसको हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज स्ट्रेट। प्लीज लर्न ऑल द फिलअप्स, चूज द करेक्ट एंड मैच द फॉलोइंग, जो भी है सब विद स्पेलिंग लर्न कीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, दक्कन। व्हाट इज अ दक्कन? सो दक्कन इज अ प्लेट्यू। हिमालय इज अ माउंटेन रेंज। पोक इज अ स्टेट। Sri Lanka is an island and Sahara is a desert। ओके, सो इस मैच को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। द हिमालय लाइज इन द एशिया, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में है। सेकेंड, वैन अ रिवर्स फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडीज इट मे फॉर्म। अब ऐसे मतलब जो रिवर्स होती है ना, जो वो किसी अनदर वाटर बॉडी में मिल जाती है, सो वो क्या बनाती है? सो आंसर इज सी, डेल्टा। थर्ड, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, आंसर इज डी, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड जो है ना कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है ना, इसको कॉन्टिनेंट काउंट नहीं करेंगे, पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसलिए इसको आइलैंड कहेंगे, लेकिन इसको कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। फोर्थ, द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सो आंसर इज ए, सहारा। फिफ्थ, द नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज कॉल्ड, ऐसी वाटर के मतलब नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो कि श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है, सो आंसर इज सी, पॉक स्टेट। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 एंड शॉर्ट और बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली, मतलब आपको अच्छे से लर्न करना है। और इसका जो टेस्ट है, मैं कल की वीडियो में तो आपको एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब उस नेक्स्ट डे हमको आपको टेस्ट सेंड कर देंगे, और टेस्ट के बाद जिसके भी आंसर आएंगे उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो सेंड करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।